हे दी, you were the fabulous। यार झाड़ा है उसे, इसे कहते हैं बिना पानी की हजामत। सोचा तो मैंने भी नहीं था। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, कभी किसी को अपनी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाने देना, और अगर कोई उठाए ना तो बस बैंग ऑन। सही कह रही थी तू। पता है, आज पहली बार मैंने किसी से ऐसे बात किया। I'm actually feeling better now। कितना हल्का हल्का सा लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। I'm feeling so light। कार्तिक कैसा है तू? ठीक हूँ दी। आते ही मेरे रूम का मेस कर दिया तूने। अरे रहने दे, मैं कर दूंगी। इतने दिनों बाद तो तू घर आए। तेरा झगड़ा हुआ किसी से आज? नहीं तो। अरे मैं घर वापस आई तो माँ ने कहा कि तेरा किसी से झगड़ा हुआ। बता ना क्या हुआ। दी वो बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। किससे? दी अब कोई आयशा और मॉम के साथ ऐसे बिहेव करेगा तो मैं बर्दाश्त करूंगा क्या? और ये मैंने आप ही से तो सीखा है। क्या झगड़ा करना? हाँ, मैंने सुना आपने किसी को फोन पे बहुत डांटा। याद मत दिला मुझे उसकी कार्तिक। इतना खड़ूस आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। Give me my pills quickly, विक्रम प्लीज। मेरे हाइपरटेंशन के पिल्स दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। देख रहा, रिलैक्स कर। देख, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे यार। और ये मत भूल कि तूने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है कि तू नताशा की शादी उसी लड़के से कराएगा। हरगिज़ नहीं होगी ये शादी। उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। हम जो तूने माँ को कमिटमेंट किया वो क्या? तो मैं समझाऊंगा ना माँ को। माँ को पता नहीं है क्या कुछ कहा है उस लड़की ने। जब पता लगेगा तो वो खुद मान जाएंगी। हाउ डेयर शी यार, इतनी बड़ी बात होगी ये छोटी को लेकर, और वो क्या कह रही है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। What the hell is going on? पैसे चाहिए इन लोगों को, नहीं होगी ये शादी। अच्छा, तो एक ऐसी बात बता जो तूने आज तक अपनी माँ की कही पूरी ना की। कोई एक तो इंसिडेंट बता। नहीं याद आ रहा है। हाँ ठीक है, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आज होगा। अरे जब मैं माँ को बताऊंगा ना क्या कुछ कहा उस लड़की ने, तू देखना माँ की हालत क्या होगी। माँ का गुस्सा किस हद तक पहुंचने वाला है तू खुद देखेगा। हाँ तो करा देते हैं ना उसकी शादी। माँ आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे। ये लोग पैसा चाहते हैं, शादी वादी की परवाह नहीं है, हमें लूटना चाहते हैं। राम, तुम अपनी मर्जी से खुद उन्हें पैसे दे दो, लूटने की नौबत ही नहीं आएगी। माँ ये आप क्या कह रही हैं? ये लोग पैसे के लालची हैं और आप बोल रहे हो पैसे दे दो। राम, पैसा किसे नहीं चाहिए होता। एंड दे मिडिल क्लास पीपल। उन्होंने जिंदगी भर में इतना पैसा कभी नहीं देखा। एनीवन गेट्स अट्रैक्टेड। बात मिडिल क्लास या अपर क्लास की थोड़ी है, बात सोच की है। इन लोगों की सोच ही घटिया है तो फिर रिश्ता कैसे जोड़ सकते? राम, तुम इस बात को क्यों खींचे चले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, उनको पैसा चाहिए या कुछ भी चाहिए मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी इस लड़के से प्यार करती है, इस लड़के से वो शादी करना चाहती है। अरे लेकिन राम, मुझे कुछ नहीं सुनना। आई कांट सी माई डॉटर क्राइंग लाइक दिस। तुम अभी उस लड़के के घर जाओ, उसके पेरेंट्स से शादी की बात करो, बस। अरे माँ बट क्या कह रहा था तू? कि इस परिवार की असलियत जानकर माँ तेरे से भी ज्यादा गुस्सा होगी। चुप करेगा तू? आज बहुत थक गई पापा, पूरा दिन वेस्ट हो गया। प्रिया, ये इस वक्त तेरी माँ को ऐसा क्या याद आ गया है? जा बेटा जा, पहले उसकी बात सुन ले। जाती हूँ पापा, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रिया, ले आ गई वो, अब तू ही निपट इससे। आता हूँ। इधर आ बेटा, देख, एक मिनट जरा। ये देख, ये आशीष वर्मा है, 37 साल का है, क्लास 1 ऑफिसर है। लेकिन मैम, ये
विडोअर है और इसका 6 साल का बेटा भी। हाँ बेटा, वो तो ठीक है और बातें तो सब अच्छी हैं। इतना तो समझौता तो कर लेगी ना। प्रिया, अब तू खड़ी रहेगी तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई लड़का खुद ही चलकर आ जाए और तेरे कंधे पर टैप करके बोले कि एक्सक्यूज मी, मुझसे शादी करोगी? और बेटा, लड़के में बुराई क्या है? और तुझे तो बच्चे पसंद है ना? मम्मी मम्मी यहाँ आ जल्दी। हाँ बेटा, आई अभी आई। देख बेटा, देख ध्यान से देख, अच्छा लड़का है। क्या हुआ बेटा? ओह, पता नहीं तेरी माँ के दिमाग में ये बातें आती कहाँ से है। अरे तू मेरी बेटी है। अच्छा चल बता, कैसा लड़का पसंद है तुझे? अच्छा चल छोड़ एक बाप के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते ही बता दे। देख बेटा, अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में दुनिया का हर इंसान कुछ न कुछ सपने देखता है। तूने भी तो कुछ सपना देखा होगा। चल बता मुझे। नहीं पापा, कभी भी नहीं। तो रुक, 1 मिनट रुक, मैं अभी आता हूं। क्या देख? ये आपकी डायरी? ये मेरी नहीं, तेरी डायरी है। याद है बेटा, जब मैं डायरी लिखा करता था तो तूने मुझसे पूछा था कि पापा आप इस डायरी में क्या लिखते हैं, और तब मैंने तुझे कहा था कि ये डायरी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, और दुनिया में वो सारी बातें जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसके साथ शेयर करता हूँ। और तब तूने जिद पकड़ ली थी, तुझे भी एक ऐसी दोस्त चाहिए। तब मैंने अपने इस दोस्त का हाथ तेरे हाथों में सौंप दिया था। पता है, जब हमने अपना फ्लैट शिफ्ट किया था तो मुझे लगा ये कहीं खो गई होगी। मैं नहीं जानती थी पापा, आपने मेरी इस दोस्त को इतना संभाल के रखा हुआ था। इसे ऐसे कैसे खो देता बेटा? इसमें तो मेरी बेटी के सपने हैं, उसकी चाहते हैं। चल अब जल्दी से डायरी खोल और मुझे बता कि तूने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में इसमें क्या लिखा है। इतने सालों से आपके पास थी, आपने तो सब कुछ पढ़ लिया होगा अब तक। बिल्कुल नहीं। चल बता बता। दूर तक फैला हुआ खुला आसमान, उस खुले आसमान से उतरा है एक राजकुमार, सफेद घोड़े पे सवार होकर, ब्लैक सूट पहने, दौड़ता हुआ मेरे करीब आता है और हाथ फैलाकर कहता है मुझसे, जिंदगी का ये सफर मेरे साथ तय करोगे? और मैं शर्माती हुई उसके हाथ में अपना हाथ देकर निकल पड़ती हूँ, अपनी दुनिया से उसकी दुनिया में, उसके ओर। जब इतना प्यारा सपना देख सकती है तो यकीन क्यों नहीं करती उस पे? पापा, तुझे यकीन हो ना हो, मुझे यकीन है कि तेरा सपना जरूर पूरा होगा। हाँ? नहीं, चल
बहुत रात हो गई है, चल जाके सो जा। परहंस, ये बात